हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आपका बारिशों वाला मौसम कैसा गुजर रहा है ये आप मुझे बताएं। तो गाइस, आज है डैडा की छुट्टी। ये देखें डैडा, अभी नज़र नहीं आ रहा है कि मैं आपको बताती हूँ। डैडा की छुट्टी इसलिए है क्योंकि कल डैडा जब ऑफिस से आए थे तो डैडा के साथ एक हादसा हो गया। चले डैडा अपना हादसा बताएँ। ये है डैडा का हादसा। अभी तो स्वेलिंग कम हो गया है, लेकिन चले डैडा बताएं क्या हुआ आपके साथ। मैं बाइक से आ रहा था। सही से बोलो, गले पे नहीं काटा उसने। अच्छा। तो फ्रेंड्स, कल मैं जब ऑफिस से आ रहा था ना, तो रास्ते में आते हुए एक जो हॉर्नेट है ना वो मुझे काट गया, यानी कि दम बुरा काट गया, यानी कि पूंछ काट गया। तो वो पूंछ काटने की वजह से यहाँ पे वो काटा, हेलमेट में घुस गया तो यहाँ काट गया। तो सुबह जब मैं उठा तब फिर मेरी आँख सूजी हुई थी और मैं अब सारी दुनिया को एक आँख से देखता हूँ, यानी बराबरी की नज़र से देख रहा हूँ। तो अभी थोड़ी थोड़ी ये टकोर वगैरह की है, कुछ बेहतर हुआ है। तो आज फिर मैं ज़रा सुबह, क्योंकि बाइक नहीं थी चल सकती, ऑफिस जान रहा था, क्योंकि सुबह तो एक आंख से बिल्कुल नज़र नहीं था रहा। तो अभी जनाब वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ये चेक करें ज़रा। इधर ही बैठा हुआ मैं काम पे लगा हुआ हूँ और अभी काम शाम कर रहा हूँ। और बाकी ये भी ठीक है, कुछ बेहतर हो गया। अभी मज़ीद कुछ आइसिंग वगैरह करूँगा, टकोर करूँगा तो बेहतर होगा। दुआ कीजिएगा जल्दी बेहतर हो जाए, और जैसे ही बेहतर होगा फिर मैं वापस अपने ट्रैक पर चल पड़ूँगा और फिर दोबारा अपने सारे काम शुरू कर दूँगा। ये तो आपको पता ही है ना। तो फ्रेंड्स, बाकी की जो हाल है वो हाल है ना, वो मेरी बेटी शम्बे आपको बताएगी। डैडा आज घर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम डैडा को कुछ मज़ेदार खिलाते हैं। तो पहले तो मैंने एक चीज़ सोची हुई थी जो काफ़ी दिनों से मैंने सोची थी, मैंने सोचा वो बनाएंगे, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ बनने लगी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मामा बना रही हैं। जो दूसरी चीज़ है ना वो मैं बनाऊँगी, वो स्पेशल चीज़ होगी, और वो मैं बनाऊँगी। मामा भी बनाने लगी हैं, एक स्पेशल चीज़ बनाने लगी हैं। बताएँ। स्पेशल चीज़ मैं आज बनाने लगी हूँ जी, पालक के पकोड़े। क्योंकि आशर घर थे तो भाई उन्होंने डिज़ायर शो की कि जी पकोड़े बना लीजिए। वैसे आशर को पसंद नहीं है, ठीक है, और बहुत कम खाते हैं। तो आज उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलें जी बना लेते हैं। कुछ बारिश का मौसम है, ठीक है, और फिर आशर भी घर हैं तो वैसे टाइम नहीं है मेरे पास। 3:30 हो गया, बच्चे आने वाले हैं, तो मैंने कहा चले जी जल्दी जल्दी से जो है हम पकोड़े बनाते हैं और खाते हैं। और साथ में एक स्पेशल चीज जो पकौड़ों के साथ खाई जाती है वो आते हैं नान। तो वो भी हम लेके आए हैं। अच्छा? कि हम जी आज नान और पकौड़े खाएंगे, ठीक है। तो जल्दी मैं बस बनाती हूँ, आप शंबे से गपशप लगाएं। तो जी गाइस, मामा बनाती हैं अपना पकोड़ों का काम अपनी पकोड़ों की रेसिपी। मैं आज एक बड़ी मज़े की चीज़ बनाने लगी हूँ जो कि मैं काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश कर रही थी। वो भी अभी मुझे एक चीज़ ट्राई करनी है, अगर वो काम ना किए पहले उसी को ट्राई कर लेते हैं, वरना ना रेसिपी फिर फ्लॉप हो जाएगी। तो गाइस, जो मैंने रेसिपी बनानी है ना उसके लिए चाहिए थे मुझे या तो जिपलॉक बैग या चाहिए थे मुझे पाइपिंग बैग्स, ठीक है, और वो दोनों ही हमारे घर में नहीं थे, तो इसलिए वो जो है ना कैंसिल हो गया। तो अब मैंने ना एक चीज़ सोची है, मेरे पास कुछ पैकेट्स पड़े हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मेरे पास कुछ ये वाले पैकेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेरी जो रेसिपी है वो बन सकती है। तो अभी मुझे लेकिन इसको चेक करना है इसके अंदर पानी डाल के कि ये कहीं लीक तो नहीं करे, वरना मेरी रेसिपी फिर फ्लॉप हो जाएगी, फिर आप सिर्फ पालक के पकौड़े ही देखना। तो इसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि रेसिपी बनेगी कि नहीं। अभी मैंने इनको वॉश कर लिया है और ये ना लीक हो रहे हैं, मतलब इनके अंदर पानी नहीं ठहरा। लेकिन मामा कह रही हैं कि ना इतना लिक्विड तो वो मिक्सचर नहीं बनेगा, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मसला हुआ तो मुझे एक ट्रिक आती है इनको सील करने की ना प्रॉपरली, तो फिर हम उसके साथ इसको करने की कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल लाइट ही नहीं आ रही क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है वो रेसिपी बनाने के लिए, तो अभी हम लाइट का वेट करते हैं। और इधर जो अच्छी मामा है ना वो पकौड़े फ्राई भी करने लग गए हैं, ये साथ साथ पकौड़े फ्राई करिए, साथ साथ काम करिए। जी जी मैं टिक नहीं रह सकती। तो ये कब तक बनेंगे? बस हो गए। हो गया। मिक्सचर दिखाओ। ये मिक्सचर था और ये पकौड़े तैयार हो गए। तो जी गाइस, यहाँ पे पकौड़े तैयार हो चुके हैं और मेरी मामा जो है ना वो कह रही हैं कि आप लोग जाके खाओ, लेकिन गरम गरम है ना, ज़रा पकौड़ों का तो मज़ा आता है गरम गरम। लेकिन भाई हम भी मामा के बगैर नहीं खाते और डैडा तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। डैडा कहेंगे पहले अपनी माँ को बुलाओ, पहले अपनी माँ को बुलाओ, तो खाते हैं हम। अच्छा यार, चलें खाना शुरू करें। डैडा पकौड़े आ गए। जी जी खा सकते हैं, मुंह मेरा ठीक है, मैं खा सकता हूँ, ओके। सिर्फ आँख ही ख़राब हुई है। डैडा चाइनीज़ बन गया ना। हाँ, मैं चाइनीज़ बन गया। तो जी गर्मी में हफ्स में पकोड़े शकोड़े बना के मैं ले आई हूँ और अब इन्होंने खाना शुरू कर दिए हैं।
अब ये बताते हैं आपको। तो वैसे फ्रेंड्स हम लोग ना सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम लोग रात को शाम को मतलब 6 साढ़े 6 बजे हम खाना खाते हैं। तो पर आशर घर होते हैं, आशर कहते हैं भाई मुझे तीनों टाइम का खाना चाहिए। तो आज हम भी इनके साथ दूसरे टाइम का भी खाना खाएंगे, और उसके बाद शाम रात को फिर खाना खाएंगे। तो अब रात के लिए भी जी इन्होंने एक ऑर्डर नया तैयार कर दिया है जी। आज बनानी है अरवी और चिकन। तो अरवी भी हमारे घर में बहुत कम बनती है, ठीक है। वैसे बच्चों को भी पसंद है, आशर को तो बहुत ही पसंद है। तो अभी मैंने थोड़ा सा हाँ किया था, तो फिर कहते बस मेरे लिए ले लो, बस वही बना लेना। तो फिर मैंने कहा कि अब ज़रा बार बार गर्मी में तो नहीं मेरे से इतना कुछ पकाया जाता। तो आज ही अब हमारे घर में जो है शाम को अरवी और चिकन भी पकेगा, ठीक है। तो चलें शाम के खाने में भी आपको हम दिखाएंगे, मिलेंगे आपसे, क्योंकि आज सिर्फ हमारे घर में होगा खाना पीना, ठीक है। तो आज का व्लॉग खाने पीने के हवाले से ही है। फ्रेंड्स देखें, मरीज़ को कुछ ना कुछ तो खाने के लिए देना चाहिए ना। और फ्रेंड्स वैसे ही मेरी आदत है कि भाई तीनों टाइम पे खाना खाना होता है। और घर पे ज़रा ये लोग क्योंकि उठते ही लेट हैं, नाश्ता लेट करते हैं, तो फिर इनका दोपहर को खाने को दिल ही नहीं करता। मैं सुबह निकल जाता हूँ इसलिए, और मैंने सुबह जाके नाश्ता कर लेना होता है। एनीवेज अभी जनाब बड़े मज़ेदार पकोड़े बनाए हैं, और मैंने पकोड़े चखे हैं, बहुत ही आला किस्म के बने हैं। दफ्तर में जब पकोड़े मंगवाते हैं तो भाई वो थोड़े से पकोड़े आते हैं और 300-400 रुपये लग जाता है। लेकिन ये चेक करें जरा, आप दफ्तर में पकोड़े खाते हो? हम कहते हैं पसंद नहीं है आला किस्म के पकोड़े, ये चेक करें ज़रा केचप के साथ। तो फ्रेंड्स अभी जनाब हम पकोड़े खाएंगे और खाना चाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आज बेसिकली बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो घर में पकोड़े ही बना लेते हैं। तो जनाब ये मेरी फरमाइश पे इन्होंने पकोड़े बना दिए हैं। सो आप भी पकोड़े बनाएं, इन्जॉय करें मौसम को, और खाएं पिए। मैं तो खाता हूँ फिर इन्जॉय करता हूँ। पता चला है कि डैडा का आए दिन पेट क्यों खराब हुआ होता है। आए दिन कभी कभी दिन मंगाते हैं यार डैडा का देखो, मैं सोच रही हूँ कि भाई डैडा घर से अंडे रोटी सिर्फ इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं, तो इससे तो पेट नहीं खराब होता है। बताओ मम्मा, हर थोड़े दिनों बाद पेट खराब हो जाता है ना। मैं वही कहती हूँ, हम तो इतनी हाइजेनिक तरीके से जो है वो चीज़ें इनको बना के देते हैं, कैसे इनका पेट ख़राब होता है और कैसे इनका इतना वज़न बढ़ता है। इतनी एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने के बावजूद इनका वज़न कम नहीं होता था। मुझे पता चल गया पता हमें था कि डैडा खाते नहीं है पकोड़े और इस तरह की चीज़ें ना, और पता चला डैडा दफ्तर में खाते हैं छुप के। मैं बताता हूँ छुप के, आप भी खाते हैं और कौन खाता है? नहीं ऑफिस की तरफ से आ जाते हैं वो ऑफिस की तरफ से आ जाते हैं, फिर डैडा खा लेते हैं। एक सालन और रोटियाँ ऑफिस की तरफ से आना होता है, तो कभी फिर हम पकौड़े मंगा लेते हैं, तो पकौड़े आए तो पकौड़े खा लेते हैं। वैसे हम घर से लेके जाते हैं, वैसे नॉर्मली हम घर से लेके जाते हैं और घर का सालन खाते हैं, रोटियाँ में ले जाते हैं, बिरयानी में ले जाते हैं, और बाजू का फिर कभी ना हो तो फिर पकौड़े भी आ जाते हैं। तो ये रूटीन है हमारी। तो चलें गाइस, हमने तो थोड़े उठा के खा लिए, तो हमें तो बड़े मज़े के लगे हैं, और साशा ने भी खा लिए हैं। बताएं। मैं पहले दिन पर ट्राई की, बड़े मज़े के। अच्छा मज़े के। तो चलें गाइस, अभी हम खाते खुते हैं और फिर शाम को मिलते हैं। मेरी रेसिपी का तो कोई पता नहीं, क्योंकि उसमें लाइट की ज़रूरत है और लाइट आ ही नहीं रही है। कब आएगी? परेशान नहीं हो। चलो ठीक है, लाइट आती है फिर हम बनाते हैं, क्योंकि वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। A few moments later. अभी बज चुके हैं 6 बज रहे हैं आई गेस, और बच्चे आ गए थे मामा के ट्यूशन के पढ़ने वाले, और लाइट आई नहीं थी, जिसकी वजह से हम वो नहीं बना पाए थे, और बच्चों के दरमियान मैं नहीं बना पाई, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। अच्छा खैर, अभी लाइट आ रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम काम शुरू करते हैं, क्योंकि उस चीज़ को सेट होने में भी टाइम लगेगा, और उस चीज़ को सेट होने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें उसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा ताकि आज ही हम उसको खा सकें। तो वो चीज़ मैं पहले आपको बता देती हूँ, वो चीज़ मैं बोले जा रही हूँ। तो वो चीज़ होने वाली है चॉकलेट पॉप्स, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आइसक्रीम पॉप्स कहते हैं या चॉकलेट पॉप्स कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, उसकी आजकल रेसिपी बहुत वायरल हो रही थी, काफ़ी देर से हो रही थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई, क्योंकि कभी कोई चीज़ मिसिंग होती थी, कभी कोई चीज़। तो अभी सारी चीज़ें कंप्लीट है, इसलिए मैं बनाऊँगी। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। देख रहे हो आप लोग। तो यस, अभी हम ये बनाएंगे। मैं मैंगो वाला बनाने लगी हूँ, मैंगो एडिशन की। तो बेसिकली जैसे हम चॉक बार खाते हैं ना आइसक्रीम, वैसे ही मतलब जैसे बाहर चॉकलेट होती है और अंदर आइसक्रीम होती है, वैसे हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। देखने में तो रेसिपी बहुत आसान लग रही थी, लेकिन पता नहीं सच्ची में आसान होती भी है कि नहीं।
तो सबसे पहले हमारा मसला है कि हमारे जो पैकेट्स हैं वो सही तरह वो नहीं है, अच्छे नहीं हैं, उसमें से पानी लीक हो रहा है। तो पता नहीं हमारा मिक्सचर भी लीक होता है कि नहीं होता, तो हमें पहले उसको फिक्स करना है। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है कि हम उसको स्ट्रेटनर, गर्म स्ट्रेटनर से उसको सील कर सकते हैं। तो वो ट्राई करते हैं कि क्या इन पैकेट्स के ऊपर वो स्ट्रेटनर चलता है कि नहीं चलता। पहले वो ट्राई करते हैं और फिर करना शुरू करते हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेटनर आ गया जिसको मैंने गर्म कर लिया है और ये एक एक्स्ट्रा पैकेट मैंने निकाला है। इसके ऊपर हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये सही से काम करता है इसके ऊपर, वरना हमें कुछ और करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स ट्राई। अरे ये तो जलता जा रहा है सारा, ये मेरा स्ट्रेटनर खराब हो गया। मतलब हो तो जाएगा पर ओके, मुझे समझ आ गया कि जल्दी जल्दी करना है वरना ये ज़्यादा खराब। ओके, काम हो जाएगा। सारे पैकेट्स जो मैंने धो के रखे हुए हैं ना, उनको हम करते हैं स्ट्रेटनर से सील। और पहले एक साइड से सील करेंगे जहाँ से वो लीक हो रहे थे, और जब हम उसके अंदर मिक्सचर बना के डाल देंगे फिर हम उसके अंदर ऊपर वाली साइड उसकी कर लेंगे सील स्ट्रेटनर से ही। तो सबसे पहले हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो मैं एक जगह पे पानी भी गर्म कर लेती हूँ। फिर हम बैग्स के अंदर चॉकलेट चंक्स डालेंगे और फिर वो मेल्ट हो जाएगी, फिर हम उसको स्प्रेड कर देंगे। और व्हिपिंग क्रीम मैंने रख दी हुई थी फ्रीज़र में ताकि वो फुली जम जाए, फिर ही वो अच्छे से बीट हो पाएगी। तो अब देखते हैं ज़्यादा ना जम गई हो, क्योंकि मैंने कल ही रख दी थी, कल भी मेरा बनाने का दिल कर रहा था। और सब्ज़ी वाला आ गया है, तो खैर मैं ये वाले जो काम है ना जो मैंने आपको बता दिया वो पहले कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो स्ट्रेटनर वाला था वो काम फेल हो गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उसका लीकेज रह ही रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कौन सा वाले को किया मैंने, इसको किया मैंने, इसका टॉप काट के तो मैंने इसको सील किया है, पर इसमें पानी मैंने डाल के देखा है तो ये लीक हो रहा है। तो मामा ने कहा इसको यहाँ से फोल्ड करके स्टेपल करें या पिन वो लगाएं, टेप लगा देते हैं और फिर इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो अभी देखते हैं। चॉकलेट को चॉप करके उन बैग्स के अंदर डाल दिया था, और चॉकलेट के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैंने देखा है। मतलब मामा जब कुकिंग करती थी ना, चॉकलेट मेल्ट करनी पड़ती थी, उसमें पानी चल जाता था तो वो सारी चॉकलेट ख़राब हो जाती थी। इसलिए मैंने उन बैग्स को एक शॉपर में डाल के गर्म पानी में रखा हुआ था। अभी वो गर्म पानी कुछ नहीं कर रहा, इसलिए मैंने गर्म पानी को चूल्हे पे और रख दिया। और मामा यहाँ पे बना रही हैं, क्या कहते हैं इसको, अरवी और चिकन बना रही हैं। तो हमारी जो व्हिपिंग क्रीम थी वो ज़्यादा हो गई थी फ्रीज़, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया, अभी भी फ्रीज़ है अंदर से, लेकिन सही है। इसको हम अब बीट करना शुरू करते हैं। मैं ये बीटर लेके आ चुकी हूँ और ये बीटर बहुत पुराना है, मामा के कुकिंग वाले चैनल के टाइम का है। और उस टाइम पे ये हमें डैडा ने ऑर्डर करके दिया था ना मामा दराज से, है ना, और ये अभी तक है हमारे पास। उस टाइम पे हमें ऑर्डर भी नहीं था करना था और हम करते भी नहीं थे, हमें डैडा करके देते थे, और अब हमारे ऑर्डर ही नहीं ख़त्म होते। खैर ये आ गई है हमारी व्हिपिंग क्रीम और अब इसको मैं बीट कर लेती हूँ। बीट करके इसके अंदर मैं डालूँगी मैंगोज़, ठीक है, तो मैंगोज़ डालेंगे और ये सब करेंगे। और बस आपको पता चल गया ना, व्हिपिंग क्रीम मैं इसके अंदर मैंगोज़ डाल रही हूँ। वैसे तो ये सारा कुछ ऑलरेडी मीठा हो जाएगा, चीनी नहीं डालूंगी मैं, लेकिन अगर मामा ने कहा तो फिर थोड़ी सी डालूंगी। मैंगोज़ भी काफ़ी मीठे हैं ना, और व्हिपिंग क्रीम भी डाल लीजिएगा बड़ा, क्योंकि उसके बाद उसके बगैर फिर वो आपकी जो क्रीम है ना वो अच्छी नहीं होगी। ओके लेट्स गो। तो थोड़ी सी हम चीनी डाल लेते हैं, मैंगोज़ को मिक्स करना है, और बस अब आपको पता चल गया है ना, तो मैं बस आपको बीट करके फिर मिलती हूँ। मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश होके आ गई हूँ, नहा नू लिया है। बारिश हो गई थी और बारिश के बाद इस कदर गर्मी हो गई है ना, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। अभी बस खाना शाना बना के तो मेरा तो काम हो गया है ख़त्म। तो अब मैं बस चाय बनाने लगी हूँ, चाय पीऊँगी। और यहाँ पे शंबे ने भी अपना थोड़ा काम जो है वो कर लिया है, तो ये मैं दिखाती हूँ जी। चॉकलेट जो है इसने मेल्ट कर ली है, तो ये देखिए जी, ये इसने पेपर्स में डाल के रखी हुई है, ठीक है। तो गाइस ये जो सी ये वाली चॉकलेट है ना, ये बड़ी ठीक चॉकलेट है, ये होती नहीं है मेल्ट, ये पहले भी नहीं थी होती हमारे से, अब भी नहीं। हाँ पहले भी जब कुकिंग में मैं बनाती थी, मैं भी बस खप जाती थी, तभी बस शंबे से हेल्प लेती। लेकिन ये इतनी मेल्ट हो गया कि मतलब स्प्रेड हो पा रही है, तो हम इसको बस ऐसे ही करना है वैसे आपने, है ना, इसको हाँ ऐसे ही करना। तो बस देखना कहीं से ज़्यादा थोड़ी बहुत की खैर है, लेकिन ज़्यादा इसके एजेस नहीं छूटना चाहिए, वरना आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। अच्छा तो चलिए, अच्छा तभी इसको ऐसे करके फिर क्या करना है, इसके अंदर फिर हम मिक्सचर डाल देंगे। अच्छा तो चलिए जी। वो शंबे ने आपको बताया था कि उसका
मैंगो का और जो विप क्रीम थी वो भी। तो मैंने फ्रेंड्स इसको एक आसान तरीका बता दिया कि जी घरों में किसी टाइम पे जो है वो ऐसी मिक्सी नहीं होती है, ठीक है, जिससे आप उसको कर सकते हैं विपिंग क्रीम को। तो मैंने इसको आसान जुगाड़ दिया कि इसको आप ना वो ब्लेंडर जग में ही डाल दें, क्योंकि मैंगो की इसने प्यूरी बनानी थी। तो मैंने इसको कहा कभी उठा उसमें डाल, लहदा बिजली क्यों ज़ाया करनी है, तो इकट्ठा उसी में करके तो उसने बड़ा अच्छा उसका जो है वो मिक्सचर बना लिया है। तो अभी बस जी पैकेट्स में डाल के तो फिर ये आपको दिखाती है। मैंने इनके अंदर इक्वली स्प्रेड करने की कोशिश तो की है, पर अब जैसे भी हो गया खैर है। थोड़ी सी मोटी लेयर बनी है इसकी, क्योंकि ना वो सही से मेल्ट नहीं थी हुई चॉकलेट, लेकिन आई गेस ठीक है ये। अब हम इसको, मम्मा खोलो। अब ये खोले, मुझे तो नहीं पता इसको कैसे करना है। खुल नहीं रही अब। नहीं, बस अब इसमें पोर करके फिर हम आपको दिखाते हैं जी। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। One eternity later. हेलो गाइस, तो अब ये नया दिन शुरू हो चुका है, क्योंकि रात को ये फ्रीज़ ही नहीं हुई थी आइसक्रीम्स। हमने काफ़ी देर वेट किया था और अब ये ओवरनाइट रह के इस तरह की दिख रही है। गाइस यार ये थोड़ा सा अजीब सीन हो गया। जिन्होंने बनाई थी उनकी इतनी सेट बनी थी ना, ऐसे मतलब फुल ऐसे उनका वो आइसक्रीम का वो निकला था, तो वो ऐसे फुल चॉकलेट और अंदर आइसक्रीम, इतना प्यारा लग रहा था। हमारे तो ज़्यादा फ्लैट सा पता नहीं क्या ही बन गया ये। तो ये आपने शॉपर गलत लिया ना, हमें वही वाले जिपलॉक बैग अरेंज करना चाहिए। वही सी देखो। चलो अब जैसे भी बने अब खा लेते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर इसको ट्राई करूँगी ज़रूर ज़िंदगी में, ठीक है। अभी ये इनको हमने निकाल लिया है, अब ये अजीब से ऐसे दिख रहे हैं। मैं ये लूँगी। क्यों? देखते हैं, मतलब साइडों पे चॉकलेट और अंदर आइसक्रीम तो है, ये तो फ्रीज हो गया साथ ही, लेकिन उस तरह की शेप और उस तरह का मज़े का नहीं ना लग रहा। बताओ साशा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बड़ी बड़ी आइसक्रीम खाने लगी। तो चलो अब अंदर चलते हैं। साशा 2 प्लेट्स और ले आओ ताकि किसी के नीचे आइसक्रीम ना गिरे। और अब हम अंदर आइसक्रीम को लेके चलते हैं। तो जी फ्रेंड्स फाइनली जी इनकी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो गई है, ठीक है, और बड़ी अच्छी लग रही है जी, बड़े वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो खुल रही है। तो चले पहले ये देख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो ये देखिए, मतलब वो पाइपिंग बैग में या जो इन्होंने वो पोप बनाने थे वो उस हिसाब से तो ज़ाहिर वो बहुत छोटे बने थे, लेकिन ये बहुत अच्छे जो है वो बन गए हैं, ठीक है। मतलब एक बंदा खाए और बस फुल हो जाए। साशा तो बहुत खुश है क्योंकि इतनी बड़ी आइसक्रीम, ठीक है, ये तो अब 4 दिन तक ये खाएगी और काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में, और एक बंदा एक तो नहीं खा सकेगा, तो जितनी खानी है वो खाएगा और बाकी अपना हिस्सा जो है वो फ्रिज में रख देगा, ठीक है। ये साश डिवाइड करके खा लो। हाँ, तो मेरे तो ख्याल में एक कोई जो है ना वो आप वो उसका कर लो और एक ही खा लेते हैं, बाकी फ्रिज में ही रख दें। तो चलिए जी, इनका एक्सपीरियंस अच्छा रह गया, ठीक है, और सही खुल गई है। मुझे तो लग रहा था कि शायद पता नहीं वो फ्रीज़ होएगी कि नहीं होएगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं जी उसमें विपिंग क्रीम डाली हुई है, ठीक है। रात को इसने थोड़ी सी एक निकाली थी एक अलग बाउल में ना, तो वो हमने खाई। तो आशा कह रही है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मिल्क शेक जो है ना वो फ्रीज़ होया हुआ है, लेकिन यह कि टेस्ट अच्छा था, मज़े का था। तो अभी ये है कि ये चॉकलेट के साथ है तो और अच्छा लगेगा। तो अब ये सुबह से उठ के ना, ये फ्रेंड अगले दिन हमने इनको जो है वो निकाला है फ्रिज से, क्योंकि कल जब किया तो उसके बाद फिर देर काफ़ी हो गई थी, और साशा ने तो कल फ्रिज का जो है ना वो पीछा ही नहीं छोड़ा। मिनट बाद जाके खोल देती थी, मिनट बाद जाके खोल देती थी, और फिर वो फ्रीज़ ही नहीं थी हो रही। तो आज सुबह नाश्ते से पहले ही इनका दिल चाह रहा था कि बस हम इसको खोल लें। तो अभी 10-15 मिनट पहले हमने नाश्ता किया है, और मैं इनको कह रही थी कि दोपहर के टाइम पे हम इसको जो है ना वो निकालते हैं और खाते हैं, पर भाई बच्चों से कहाँ बर्दाश्त होता है। ये देखे ज़रा, ठीक है, बस लगी हुई हैं ये, अब बस इनका है कि बस खा के तो बस इसको ख़त्म कर दें। तो चले जी, हम भी खाते हैं और मज़े उड़ाते हैं। और मौसम फिर फ्रेंड्स बाहर बड़ा तूफ़ानी हो रहा है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है। तो आज फिर मैंने काफ़ी धुलाई शुलाई कर ली है, तो अब देखें खुदाई खैर करे बारिश कब होती है। बस ये है कि उतनी देर में ज़रा मेरे कपड़े शपड़े बस ड्राई हो जाएं, फिर उसके बाद बारिश होती रहे बस। जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक है? तो फ्रेंड्स अभी जो मेरी आँख है थोड़ी सी बेहतर हुई है, अभी भी सूजी हुई है। आइसक्रीम खा के ये देखें, आधी खुल रही है, बल्कि थोड़ी सी खुल रही है। एक साइड से ज़रा मुझे कम नज़र आ रहा है ना, इस साइड पे नज़र कम आ रहा है क्योंकि आँख बंद है।
स्वेलिंग ये आँख ही नज़र आती है। क्यों कम नजर आ रहा है? किस टाइप में इस साइड पे ये बैठी है इसलिए हाँ मुझे जी। कम नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज भी बस मैं ऑफिस नहीं जा सका क्योंकि बाइक चलाने में मुझे थोड़ा इशू हो रहा था, क्योंकि एक साइड से सही मुझे अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आँख सूजी ज़रा ज़्यादा ही हुई है। तो एनीवेज अभी फ्रेंड्स घर पे था तो बच्चों ने जनाब कोई आइसक्रीम बनाई है, और लग तो ऐसे रहा है कि जैसे हम चॉकलेट और मैंगो शेक जो है ना खा रहे हैं, और खैर एनीवेज बड़ी अच्छी बनी है, और अभी हम उसको एंजॉय कर रहे थे बच्चों ने। तो जनाब इनको चैन नहीं था आ रहा कि यार कब ये जमे और कब फ्रीज़ हो और कब हम इसको खाना शुरू करें। एनीवेज अभी जनाब मैं तो खा चुका हूँ और एंजॉय कर चुका हूँ और मज़े की थी, और अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे और फिर इंशाल्लाह बेहतर भी बनाना शुरू कर देंगे। तो आज का दिन जो ना आइसक्रीम से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, और देखें जी शाम तक क्या होता है। बादल बड़े ज़बरदस्त बन गए हैं, और अभी क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकता वरना मैं बेगम को ले जाता बाहर, और क्या कहते हैं बाकी सब ठीक है। अभी दुआ करें मैं भी ज़रा जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि मैं रूटीन में वापस आ सकूँ, ऑफिस जा सकूँ और बाकी सारे काम कर सकूँ। उम्मीद है आज काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अभी सुबह मैंने बर्फ़ से टकोर की है और शाम तक उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगी। शाम को तो कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं बाहर चले जाए, और लेट्स सी वेदर कैसा होता है और हालात कैसे होते हैं, उसके मुताबिक कोई फ़ैसला किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में नए मौसम के साथ और नई चीज़ के साथ। खुदा हाफिज़। Okay, let's go.